उसकी और उसकी बहन की शादी एक ही दिन हुई थी। उसकी बहन को लेने उसका जीजा एक लग्जरी कार में आया, लेकिन उसे लेने उसका पति रिक्शा खींचते हुए पहुंचा। उसकी बहन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और उसका मजाक उड़ाने लगी। उसने कहा कि वह सिर्फ एक रिक्शा चलाने वाले से शादी करने के ही काबिल है। उसके जीजा ने भी आग में घी डालने का काम किया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने एक जनरल से शादी की है। जब वे घर पहुंचे तो सामने एक विशाल विला था, लेकिन उसके पति ने झूठ बोलते हुए कहा कि यह किराए का है। अगले ही दिन कुछ सैन्य अधिकारी उसे ढूंढते हुए आए। उनके जाने के बाद उसके पति ने कहा कि उसके गांव में कोई बहुत जरूरी काम आ गया है और उसे तुरंत जाना होगा। जाने से पहले उसने उसे अपने परिवार की विरासत वाला पेंडेंट दिया और कहा कि उसे उसके लौटने का इंतजार करना होगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका रिक्शा चलाने वाला पति बिल्कुल भी साधारण नहीं था। पल भर में 1 साल बीत गया। उस दिन वह अपनी बेटी को गोद में लेकर अपने पिता का जन्मदिन मनाने पहुंची। दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी बहन ने फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने यहाँ तक पूछ लिया कि उसका रिक्शा चलाने वाला पति कहाँ चला गया। घर के अंदर जाते ही माता पिता ने उसकी बहन का गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे देखा उनके चेहरे उतर गए। उन्होंने यह तक शिकायत की कि वह कोई तोहफा भी नहीं लाई। ये देखकर उसकी बहन ने तुरंत अपने तोहफे अंदर मंगवा दिए। उसके पिता ने उसे डांटते हुए कहा कि उसने जिद करके एक रिक्शा चलाने वाले से शादी की थी और अब अकेले ही बच्चे को पाल रही है। पिता की इस साफ पक्षपातपूर्ण सोच को देखकर उसने पलटकर जवाब दिया। जैसे ही उसने विरोध किया, उसके पिता ने उसे सबक सिखाने के लिए मार दिया। इसी झटके में उसके पति द्वारा दिया गया पेंडेंट गिर पड़ा। उसकी बहन तुरंत दौड़कर उसे छीनने लगी। उसने उसे पेंडेंट वापस देने को कहा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन उससे माता पिता से रिश्ता तोड़ने की मांग करेगी। माता पिता के हाव भाव देखकर उसे समझ आ गया कि उनकी नजरों में सिर्फ उसकी बहन ही है, इसलिए वह तुरंत घुटनों पर बैठ गई और उसे पालने के लिए उनका धन्यवाद किया। फिर उसने अपनी बहन से हार लौटाने को कहा, लेकिन उसकी बहन का उसे वापस करने का कोई इरादा नहीं था। उसने परिवार के नियम निकालकर उसे सजा देने का फैसला किया। अपने पति की दी हुई उस विरासत को याद कर उसने कोड़े की चमड़ी फाड़ देने वाली पीड़ा सह ली। जब उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है और वह पेंडेंट उठाने आगे बढ़ी तो उसकी बहन ने जानबूझकर उसके हाथ पर पैर रख दिया। फिर उसने चाकू निकाला और उसके चेहरे पर वार करने ही वाली थी कि तभी किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, जनरल आ गए हैं। ये सुनते ही वह सन्न रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति सच में एक जनरल